बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। पाकिस्तान के एक बड़े सहाफ़ी हैं, किसी टीवी चैनल के साथ मुंसलिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ मुंसलिक नहीं है। पहले मुख्तलिफ टीवी शोज़ के अंदर काम करते रहे हैं, लेकिन आजकल अपना डिजिटल मीडिया कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर करंट अफेयर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली शख्सियत वही हैं। अगर आप रेटिंग वाइज देखेंगे तो किसी भी टीवी चैनल के किसी शो की इतनी रेटिंग नहीं है, किसी डिजिटल मीडिया के किसी दोस्त की इतनी रेटिंग नहीं है। सबसे ज्यादा डिजिटल मीडिया के ऊपर देखे जाने वाले शख्स हैं, नाम है इमरान रियाज खान। उनके हवाले से गुज़श्ता कुछ दिनों से मुतज़ाद किस्म की खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल थी। कि कुछ लोग कह रहे थे कि वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, कुछ कह रहे थे कि शायद वो यूरोप किसी मुल्क जा चुके हैं, कुछ कह रहे थे कि शायद वो मस्कत या ओमान जा चुके हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ तरह के क्लेम किए। तो उनके हवाले से मुतज़ाद खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी। बिलाखिर उनके हवाले से एक और खबर भी सामने आई है, वो जरा आपके सामने रखेंगे और ये भी बताएंगे कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं। और इसके अलावा दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक मस्बत चेहरा जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, साबिक सेनेटर हैं जमात इस्लामी के, मुश्ताक अहमद साहब, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत के हवाले से मुख्तलिफ खबरें जो हैं वो ज़ेर बहस हैं। मुश्ताक अहमद साहब जो हैं वो एक तो जमात इस्लामी से मुंसलिक हैं, वो ऐवान के अंदर यानी कि अपर हाउस सेनेट के अंदर एक बड़ी दबंग आवाज़ थे। मजलूमियत के ऊपर वो हमेशा बात करते थे और खसूसन जो है वो गजा के लोगों के लिए, फ़लस्तीन के लोगों के लिए उन्होंने हमेशा आवाज़ बुलंद की। और इस्लामाबाद के अंदर हम कवर भी करते रहते हैं, वो हर 2-4 हफ्तों के बाद वो गजा के लोगों के लिए एक पुरअमन मार्च भी करते हैं। मुतअद्दिद दफ़ा उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, उनकी अहलिया की भी गिरफ्तारियां हुई, बिलाखिर उनकी ज़मानत हो जाती है, फिर वो दोबारा उस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और आवाज़ बुलंद करते हैं। तो एक मस्बत चेहरा है पाकिस्तान के अंदर सियासत का। उनकी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत हो गई है या नहीं हुई? एक बड़े टीवी चैनल ये खबर ब्रेक की थी कि उनकी मुलाकात हुई है पीटीआई की लीडरशिप के साथ, और इस हवाले से क्लैरिटी भी सामने आ गई है कि उनकी मुलाकात हुई है, शमूलियत उन्होंने की है या नहीं की। इसके ऊपर भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं इमरान रियाज खान साहब के हवाले से कि उनके हवाले से क्या मुतअद्दिद जो मुतज़ाद खबरें थी वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल थी। नाजरीन, एक तो उनके मतलब ये कहा जा रहा था जो उनके अपोजिट साइड है, यानी कि जो उन्हें नहीं सुनते, उन्हें सुनना पसंद नहीं करते, या बुनियादी तौर के ऊपर इमरान रियाज जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ज़्यादा बात करते हैं। तो जो पीटीआई के अलावा जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, उनका जो सोशल मीडिया विंग है या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे कि शायद वो पाकिस्तान के अंदर से चले गए हैं और वो यहाँ पर मुकाबला नहीं कर सके और यहाँ से वो भाग गए हैं। इस तरह के भी कुछ ट्वीट सामने आए। इसके अलावा जवेद चौधरी साहब हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर शो करते हैं, उनके शो का नाम आपने सुना होगा, बड़ा फेमस शो है, कल तक उनके शो का नाम है। जवेद चौधरी साहब ने भी एक क्लेम किया कि उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बलूचिस्तान के रास्ते से बजरिया कश्ती वो बलूचिस्तान से बाहर किसी मुल्क जो हैं वो चले गए हैं और रियासत उन्हें नहीं रोक सकी। बेसिकली जो जवेद चौधरी हैं उन्होंने इस चीज़ को लिंक किया था इमरान खान के साथ। उन्होंने ये कहा था कि अगर इमरान रियाज बलूचिस्तान से कश्ती के जरिए मुल्क के बाहर जा सकते हैं, बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, तो फिर इमरान खान को आप कैसे रोक सकेंगे? तो बेसिकली उन्होंने इन दोनों चीज़ों को आपस में कनेक्ट किया था। लेकिन उनकी खबर जो है वो बज़ाहिर झूठी महसूस होती है। बताता हूँ आपको कि कैसे झूठी महसूस होती है। इसके अलावा जो एक और सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, वो पाकिस्तान के अंदर पहले सहाफ़त करते थे, फिर उनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस किए गए एफआईए के अंदर, बिलाखिर वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए और आजकल वो मुल्क से बाहर होते हैं। नाम है शाहिद असलम साहब। उन्होंने भी ये क्लेम किया था कि उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान रियाज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए। बिलाखिर 2 दिन कबल जो है यानी कि जुमा के दिन इमरान रियाज साहब की तरफ से एक पिटीशन फाइल की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और ये इस्तदा की गई है कि इस केस को फिक्स किया जाए और बताया जाए कि उनके ऊपर कितने मुकदमात हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये जब खबर सामने आई, ये जब दरख्वास्त सामने आई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो समाअत के लिए पेश की गई और समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई, 31 दिसंबर को जो है ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, वो इस दरख्वास्त को सुनेंगे। जब ये दरख्वास्त सामने आई तो उसके बाद फिर ये कंफर्म हो गया और ये क्लेम किया जाने लगा कि इमरान रियाज साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं, वो कहीं बाहर नहीं गए। जो उनके हवाले से मुतज़ाद खबरें
सोशल मीडिया की जीनत थी, बिलाखिर वो तमाम तर खबरें जो हैं वो दम तोड़ चुकी हैं। अब 31 दिसंबर को देखेंगे कि उनकी इस दरखास्त के अंदर, इस केस की समाअत के अंदर क्या पेशरफ्त होती है। क्या वो खुद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होते हैं या वो बजरिया अपने डिफेंस काउंसिल यानी कि वकील के जरिए ही इस केस को आगे लेके जाते हैं, फिर इसके सामने इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरी नाज़रीन, जो सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब के हवाले से जो खबर है, उनके हवाले से एक टीवी चैनल ने यह खबर ब्रेक की कि उनकी बनिगाला के अंदर जो साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं असद कैसर साहब, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत का ऐलान किया है। इससे कबल भी आपने कोई 1 महीना कबल देखा होगा कि उन्होंने एक खत लिखा था और सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने ये खत साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नाम लिखा था और कहा था कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ और मुझे इस बात की इजाज़त दी जाए। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील की थी कि वो जेल के अंदर जाकर बानी तहरीक इंसाफ से मिलना चाहते हैं। तो जब ये खबर ब्रेक हुई और सेनेटर मुश्ताक अहमद की जो मस्बत पॉलिटिक्स थी, हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाली जो बात थी, जब इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट किया गया तो फिर ये यकीन के अंदर सूरत बदल गई कि शायद वाकई ही उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है। लेकिन आज उनकी तरफ से एक बयान सामने आया, एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आई जिसके अंदर उन्होंने ये क्लियर किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं जा रहे, उन्होंने किसी तरह की कोई शमूलियत नहीं की। उनके हवाले से ये खबरें जो हैं, ये मुतज़ाद खबरें सामने आई हैं, ये गलत खबरें सामने आई हैं और उन्होंने इस हवाले से क्लियर कर दिया कि मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बुनियादी तौर के ऊपर बतौर जमात कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त जो जुल्म हो रहा है और जिस तरीके से सियासी कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके हवाले से मेरी वाज़े सोच जो है वो सामने है कि मैं इन तमाम चीज़ों के खिलाफ हूँ और मैं जल्द कोशिश करूंगा कि मैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से जेल के अंदर मुलाकात कर सकूं। तो उनके हवाले से ये जो खबर मीडिया के ऊपर भी चली, अखबारात के अंदर भी छपी, इसके हवाले से उन्होंने क्लियर किया कि मेरी पीटीआई के अंदर शमूलियत के हवाले से जो खबरें थी वो गलत और बेबुनियाद हैं। ये थी नाज़रीन ओवरऑल सूरत हाल। आप देखते हैं कि 31 दिसंबर को सहाफ़ी इमरान रियाज वो पेश होते हैं अदालत के अंदर और क्या उनके हवाले से कुछ चीज़ सामने आती है कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। फिर जो भी अपडेट होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान ज़ीशान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।